कितनी साइड कितने ट्रायंगल होते हैं, एंगल होते हैं? टोटल एंगल 3 है हमारे पास और साइड कितनी है? साइड भी 3 है। कंपैरिजन करेंगे इनमें, वैसे 3 में नहीं करते हैं, कितने में करते हैं सिर्फ कंपैरिजन? 2 में करेंगे। यहाँ पे साइड कितनी दे रखी है? इसकी भी कितनी दे रखी है? अच्छा, इसकी साइड कितनी दे रखी है और उसकी क्या दे रखी है और इसकी कितनी दे रखी है? क्या दे रखी है? अभी हम एंगल की बात बाद में करेंगे। अगर किसी की 3 साइडें इक्वल हैं कंपैरिजन में तो ये क्या बन जाएगा? ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। क्या बन जाएगा? ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या बन जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। ये कॉन्ग्रेंट का साइन है। पहले इक्वल बनाना है और ये लहराती हुई लाइन बना देनी है, इसको कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। कॉन्ग्रेंट कब हुआ? जब यहाँ पे 3 चीजें बराबर हुई। सीपी-सीटी से किससे हो जाएंगे बेटे? इसका मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। 2 एंगल है हमारे पास, 60-60 और 45-45 और एक साइड है। साइड एंगल समझते हो ना? एंगल में डिग्री होता है, साइड में एक पूरी लाइन होती है, उसकी लेंथ होती है, ठीक है, उसको साइड बोलते हैं। और ये डायग्राम दे रखा है और 2 ट्रायंगल तो आपको मिलेंगे ही नहीं, तो आप कंपैरिजन कर पाओगे? सिंगल ट्रायंगल से कर सकते हैं कंपैरिजन? आप अपने आप से कंपैरिजन कर सकते हो? नहीं, किसी और से कर पाओगे ना, 2 बंदे चाहिए आपको कंपैरिजन। अच्छा, किसी की शादी में गए हो, शादी के बाद जब जहाँ पे आप ढूंढते हो उसके बाद बाहर लिखा रहता है किस किस की शादी है, लिखा रहता है ना, तो पहले किसकी शादी किसके साथ है वो लिखना पड़ता है ना? तो सीधा यहाँ कॉन्ग्रेंट मत लगा देना, लो जी शुरू में लगा दो, शुरू में कॉन्ग्रेंट नहीं आएगा, क्योंकि शादी पहले थोड़ा, ये तो शादी हो गई, प्रूफ हो गया, शादी नहीं हुई है, अभी एंड लगेगा। अभी तो बता रहे इन लोगों की शादी है, अभी शादी नहीं हुई है, जब शादी हो जाएगी तो कॉन्ग्रेंट लगेगा, ठीक है? पहले मत लगाते, बहुत बच्चे शुरू में कॉन्ग्रेंट लगाते, पहले एंड आएगा। क्या आएगा? किसकी शादी किससे हो रही है, तो ऐसे किसका कंपैरिजन किस ट्रायंगल से हो रहा है ये लिखना है। ABC में AC आ रहा है, ये AC जो आ रहा है इसी ट्रायंगल में आ रहा है, और ABD में AD आ रहा है, तो इस साइड AD लिख दो। अच्छा, ये बताना पड़ेगा ये क्यों आए हैं, शादी में लोग क्यों आए हैं, फूफा जी लगते हैं दोनों, बताना पड़ेगा ना भाई। जब मिलाई होती है तो फूफा की फूफा से मिलाई करवाते हैं, तो ये फूफा फूफा मिले हैं दोनों, है ना? फूफा फूफा बराबर की पदवी है इनकी, है ना? चलिए बनोगे ना, लाइन से दिख रहा होगा आपको, तो AB दोनों में कॉमन है बेटा। क्या है बताना पड़ेगा, ठीक है ना, कि ये बेटा दोनों लड़के वाली साइड की फूफा हैं, ये बुआ हैं, ये दोनों बहनें हैं, ऐसे बताना पड़ेगा। और ये बहन कॉमन कैसे हुई? ये लड़की की तरफ से भी है, लड़की बिचौली आई है, ये दोनों को जानती है, ठीक है, इसलिए कॉमन है। आगे नहीं, चलो चलिए फिर से आगे बेटा, नया एक्सेस लेके आगे बेटा, नया चैप्टर है हमारा, और ये है क्या? ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स में यहाँ पे कॉन्ग्रेंट आएगा। क्या आएगा? पहले सबसे कॉन्ग्रेंट होता क्या, पहले ये समझना, फिर हम चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे अभी हमने ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे बेटा कुछ। अब एक ट्रायंगल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें देखो कि कुछ अलग दिख रहा है क्या सेम दिख रहा है कुछ? पहले अगर ट्रायंगल में बात करें, कितनी साइड कितने ट्रायंगल होते हैं, एंगल होते हैं? टोटल एंगल 3 है हमारे पास और साइड कितनी है? साइड भी 3 है ना? तो यहां भी ये सब में ट्रायंगल में इतना ही है। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे इनमें, वैसे 3 में नहीं करते हैं, कितने में करते हैं सिर्फ कंपैरिजन? 2 में करेंगे। यहाँ पे कितने में करेंगे कंपैरिजन? 2 में। फिलहाल ये डायग्राम 3 का दिख जाएगा आपको, क्वेश्चन बुक से ही है आपका। इसकी साइड कितनी दे रखी है? इसकी भी कितनी दे रखी है? अच्छा, इसकी साइड कितनी दे रखी है और उसकी क्या दे रखी है? और इसकी साइड कितनी दे रखी है? इसकी भी क्या दे रखी है? तो 3 साइड दोनों की दे रखी है। क्या दे रखी है? अभी हम एंगल की बात बाद में करेंगे। अगर किसी की 3 साइडें इक्वल हैं कंपैरिजन में तो ये क्या बन जाएगा? ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। क्या बन जाएगा? ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या बन जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। ये कॉन्ग्रेंट का साइन है भाई, पहले इक्वल बनाना है और ये लहराती हुई लाइन बना देनी है, इसको कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। कॉन्ग्रेंट कब हुआ? जब यहाँ पे 3 चीजें बराबर हुई हैं, और वो 3 चीज में तीनों साइड भी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? अब आते हैं, अगर इसे देखें तो ये भी तो क्या अलग है क्या? अगर इन दोनों कंपैरिजन करें तो इसकी साइड इसके बराबर है, इसकी साइड इसके बराबर है, इसकी साइड इसके बराबर है, तो ये भी आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट। अगर इसकी इसकी बात करें तो ये भी सेम है, तो ये भी क्या आपस में? कॉन्ग्रेंट। तो 2 लोगों में हम क्या करेंगे? कंपैरिजन, ठीक है। अब एक तो 3 साइड वाला कॉन्ग्रेंट होता है,
ठीक है, कितनी साइड वाला होता है कॉन्ग्रेंट। अच्छा, कॉन्ग्रेंट होने के बाद जैसे ये 3 एंगल दिए हुए हैं ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। कैसे? सीपीसीटी से। किससे हो जाएंगे बेटे? इसका मतलब होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। जो कॉन्ग्रेंट हो गया उसके बाद जो बचे हुए पार्ट है कोरस्पोंडिंग साइड के या कोरस्पोंडिंग एंगल के, वो क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे जैसे ये एंगल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग वाला। वो एंगल ये डबल दिख रहा होगा जिसपे डबल डबल लाइन लग रही है, रही ये डबल लाइन लग रही है, इक्वल हो जाएगा। ये ट्रिपल लाइन लग रही है, देखो ये देखो, तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। कब होंगे? सीपी सीटी से। अब जरूरी नहीं है कि साइड 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 से ही होता है, और भी केसेस होते हैं, तो उसमें देखते हैं आगे हम लोगों। एक मेरे सामने आ गया ये रहा, यहां पे एक साइड ये रही इस ट्रायंगल में, एक साइड ये रही बेटा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा भाई, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही। तो यहां पे 2 साइड है मेरे पास और एक एंगल है बेटा। तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट। तो ये जरूरी नहीं है, हमें बस टोटल कितनी साइड और जो ट्रायंगल होता है उसकी साइड्स और एंगल मिला के टोटल 6 चीजें होती हैं अपने पास। कितनी होती हैं? 6। उस 6 में से कोई भी 3 चीजें, वो 2 साइड एक एंगल, जैसे पीछे तो तीनों साइड हो गई, अगर बराबर होते हैं तो अदर वाली सारी बराबर। तो ये एंगल भी जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ना तीनों से, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये साइड है ही बराबर पहले से। तो बची हुई ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी? कैसे? सीपीसीटी से। किससे होंगी वो? सीपीसीटी से। क्लियर हो रही है बात? तो हमें ये देखना है वो किससे बराबर हो रहा है लेकिन, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे के सर पहले मैंने तो एंगल ले लिया फिर साइड ले लिया, साइड ले लिया, गलत थोड़ी ना है भाई। जब हम लिखेंगे तो पहले साइड लिख देंगे, फिर एंगल लिख देंगे, फिर साइड लिख देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बेस्ट फ्लो किसका है? एस एस लिखने में, ए एस एस लिखने में? एस एस लिखने में तो है तो एक ही बात ना। आप उसमें भी 2 साइड ले रहे हो, एंगल ले रहे हो, इसमें भी 2 साइड ले रहे हो, एक एंगल ले रहे हो, तो जो बेस्ट लगे वो लिखना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा। अब मेरे पास आ गया एक, कितने एंगल दिखाई दे रहे हैं बेटा इसमें? यहां पे कितने एंगल दिखाई दे रहे हैं? और एक साइड दिखाई दे रही है बेटा। हाँ, तो ये एंगल साइड एंगल से बराबर है। किससे हो जाएगा? एंगल साइड एंगल। कोई ए एस भी लिख देगा तो एक ही बात है, ठीक है। बस वो आगे लेकिन बेस्ट कौन सा सही रहता है? एक फ्लो जो चल रहा है, ठीक है। 2 एंगल है हमारे पास, 60 60 और 45 45, और एक साइड है। साइड एंगल समझते हो ना? एंगल में डिग्री होता है, साइड में एक पूरी लाइन होती है, उसकी लेंथ होती है, ठीक है, उसको साइड बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं बेटे। देखो ये लिखा, क्या लिखा है? एस एस कॉन्ग्रेंस रूल होल्ड बट नॉट ए एस एस या एस एस ए रूल। समझ रहे हो इसकी बात क्या कह रहा है ये? बताओ बेटे क्या कह रहा है इसका मतलब? बोलो। लागू नहीं होगा, बिल्कुल मैं यही समझाना चाह रहा हूं। तो आप ऐसे लिखना सीखें, ऐसे मत लिखना, कोशिश करनी ऐसे नहीं है। ही दोनों सेम ही, क्या अलग लिख रहा है, लेकिन वो कह रहा है ये बेस्ट नहीं, बेस्ट यही है, आप इसको लो, फॉलो उसको करो। आ रही बात समझ नहीं? आगे चलते बेटा। लो बेटा, ये कौन से बराबर है बताओ मेरे को? और कोई? यस, 2 एंगल है अपने पास, ठीक है, और एक साइड है बेटा ये बराबर, ये साइड दे रखी है बराबर, तो एंगल साइड एंगल से बराबर है। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपैरिजन 3 चाहिए ही चाहिए आपको, 2 से भी बात नहीं बनेगी। तीसरी चीज खोज, बुक जब क्वेश्चन करोगे तो 2 मिल जाएंगी, किसी में 1 मिल जाएगी, किसी में आपको 2 चीजें खोजनी होगी, खुद 1 खोजनी होगी, 1 तो खोजनी होगी, क्योंकि 3 चाहिए ही चाहिए होते, 2 आपको दे सकता है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ये क्वेश्चन आ गया, उससे पहले एक और बता दूं, एक एंगल 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 नहीं आएगा आपका यहां पे बस, क्योंकि आगे चल के एंगल एंगल से एक सिमिलर केस बनता है। क्या बनता है? ठीक है, वो 10th क्लास में आएगा, एंगल एंगल नहीं आएगा आपका।
और क्या आएगा, RHS रूल भी आएगा एक बेटा। क्या आएगा, ये क्या होता है, राइट एंगल, आर मतलब होता है राइट एंगल और हाइपोटेनियस और एक तीसरी साइड, इसका मतलब ये होता है बेटा। कहां पे मिलेगा, मैं एक एग्जांपल बना देता हूं यहां पे। लो जी, एक ट्रायंगल बना दिया, 90 डिग्री का हो गया, एक ट्रायंगल और ही बना 90 डिग्री का, और हाइपोटेनस के सामने मिलेगी, वो 90 डिग्री के सामने मिलेगी उसकी साइड, ठीक है। और एक हाइपोटेनस हो गया, एक साइड हो गई, एक साइड कोई भी ले लो, ये वाली दो बेटा, ये तीन चीजें आपको मिलेंगी। एक 90 डिग्री का एंगल जरूर मिलेगा जिससे बनेगा राइट एंगल। दूसरी चीज, राइट एंगल के सामने वाली ही साइड हाइपोटेनस होती है, बिल्कुल उसके सामने ही मिलनी चाहिए। ये हाइपोटेनस वाली साइड भी मिलेगी जिसको आप हाइपोटेनस बोल रहे हैं। और एक साइड कोई भी हो सकती है, ये हो चाहे इधर वाली हो, ठीक है। मतलब दो साइड ही है इसमें भी, ये RHS वाले में भी दो साइड है, हाइपोटेनस भी एक साइड है, ये भी साइड है, लेकिन रूल को लिखा जाएगा RHS रूल के हिसाब से ही, ठीक है। पहले राइट एंगल की वैल्यू ही लिखेंगे, फिर हाइपोटेनस की ही वैल्यू लिखेंगे, फिर साइड की लिखेंगे, तभी आप RHS रूल लिखोगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे बेटा, ठीक है। क्लियर हो रही है, नहीं तो आप ये पता कौन सा बना दोगे, साइड एंगल साइड बना दोगे इसको, आपके हिसाब से देखो ये दिखेगा, दो साइड दिखेंगे, एक एंगल दिखेगा, साइड एंगल साइड बना दोगे, है ना। तो RHSL के लिए जब बोलेगा तो आपको फिर इस हिसाब से ही बनाना होगा, उसमें आपको एंगल ढूंढना होगा 90 डिग्री, उसके सामने वाली साइड ढूंढनी होगी, एक साइड कोई और ढूंढनी होगी। क्लियर है, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं बुक के, ठीक है बेटा। चलिए आगे आ जाओ बेटा। अब आगे बेटा 7.1 का पहला क्वेश्चन, और ये डायग्राम दे रखा है, और दो ट्रायंगल तो आपको मिलेंगे ही, नहीं तो आप कंपैरिजन कर पाओगे। सिंगल ट्रायंगल से कर सकते हैं कंपैरिजन, आप अपने आप से कंपैरिजन कर सकते हो, नहीं किसी और से कर पाओगे ना, दो बंदे चाहिए आपको कंपैरिजन के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको ABCD बेटे, AC AD के बराबर है, ये दे रखा है बेटा AC और AD बराबर दे रखा है साइड में, और एंगल AB बाइसेक्ट एंगल AC फिगर, ये फिगर में बता रहा है, और ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसके बराबर, इनका नंबरिंग दे दी 1 और 2 मैंने। और सो दैट ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं, नाम भी वही है ABC और ABD, है ना। और कह रहा है व्हाट कैन यू से दैट से अबाउट BC एंड BD, और ये BC BD क्या हो सकते हैं आगे चल के। सबसे पहले क्या करना है, इनको हमें कॉन्ग्रेंट करना है। क्या करना है, जब कॉन्ग्रेंट करते हैं तो उनके ट्रायंगलों का नाम लिखेंगे बेटा, प्रूफ करेंगे। और अच्छा इसमें गिवन वगैरह सब लिखना होता है बेटा, पहले क्वेश्चन में गिवन ये डाटा सारा आ जाएगा, टू प्रूफ में ये लिखेंगे, उसके बाद आपने प्रूफ स्टार्ट करना है, ये लिखना जरूर होता है हर क्वेश्चनों में। अच्छा इन ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम है ABC, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, दिख रहा है आपको। उसके बाद उसका नाम एंड, ट्रायंगल ABD। अच्छा किसी की शादी में गए हो, शादी के बाहर जब जहां पे आप ढूंढते हो उसके बाद बाहर लिखा रहता है किस किसकी शादी है, लिखा रहता है ना, तो पहले किसकी शादी किसके साथ है वो लिखना पड़ता है ना। तो सीधा यहां कॉन्ग्रेंट मत लगा देना, लो जी शुरू में लगा दो, शुरू में कॉन्ग्रेंट नहीं आएगा, क्योंकि शादी पहले थोड़ा, ये तो शादी हो गई, प्रूफ हो गया, शादी नहीं हुई है, अभी एंड लगेगा, अभी तो बता रहे इन लोगों की शादी है, अभी शादी नहीं हुई है, जब शादी हो जाएगी तो कॉन्ग्रेंट लगेगा, ठीक है। पहले मत लगा देना, बहुत बच्चे शुरू में कॉन्ग्रेंट लगाते हैं, पहले एंड आएगा। क्या आएगा, किसकी शादी किससे हो रही है, तो ऐसे किसका कंपैरिजन किस ट्रायंगल से हो रहा है ये लिखना है पहले, तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं आएगा पहले, ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलो अब इन ट्रायंगल में दोनों में हमें खोजना है तीन चीजें कौन कौन सी इक्वल है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हमें दे रखी थी AC और AD, इस ट्रायंगल में AC, तो बेटा जो जिस साइड है उसी साइड लिखना है, इस ट्रायंगल की इसी साइड लिखनी है, उस ट्रायंगल की उसी साइड लिखनी है, ऐसा ना हो कि उधर वाली इधर लिख दी उधर वाली इधर लिख दी, ऐसे गलत हो जाएगा। फिर देखो जैसे लड़के वाली साइड है, ये लड़की वाली साइड है, अब आप लड़की वाली साइड थे और आगे लड़के वाली साइड खड़े हो गए, आपसे पूछ लिया किस साइड हो, गलती से निकल गया भाई हम तो लड़के, पिटाई हो जाएगी फिर, देख लो, ठीक है। तो जो साइड है उधर बताओ, हम लड़के वाली साइड है जी आप लड़की वाली साइड, तो जो जिस साइड है उस साइड डालना है, लड़के वाली साइड को लड़के वाली साइड, लड़की वाली साइड को लड़की वाली साइड। क्लियर हो रहा है, तो बेटा जो जिस साइड ट्रायंगल है उसी साइड डालना है, दूसरी साइड नहीं डालना। क्लियर है, चलो ABC में AC आ रहा है, ये AC जो आ रहा है इसी ट्रायंगल में आ रहा है, और ABD में AD आ रहा है, तो इस साइड AD लिख दो। अच्छा ये बताना पड़ेगा ये क्यों आए हैं, शादी में लोग क्यों आए हैं, फूफा जी लगते हैं दोनों, बताना पड़ेगा ना भाई, जब मिलाई होती है तो फूफा की फूफा से मिलाई करवाते हैं, तो ये फूफा फूफा मिले हैं दोनों, है ना, फूफा फूफा बराबर की पदवी है इनकी, है ना। चलिए
तो AC और AD कहां से? गिवन से। कहां से मिले बेटा? ये गिवन से। अब दूसरी चीज, एंगल ए बाइसेक्ट कर रहा था जिसका नाम मैंने 1 और 2 लिख दिया। अच्छा, डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, तब आप 1 2 बता पाओगे, नहीं तो पूरा नाम लिखो फिर CAB और DAB, फिर पूरा लिखना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात? अब ये कहां से आया बेटा? ये इससे AB बाइसेक्ट एंगल A। क्लियर है? अब तीसरी चीज क्या बराबर हो सकती है इसमें ढूंढनी है। 2 चीजें बताइए उसने, बस तीसरी आपको खुद ढूंढनी है इसमें। चलो आप बताइए। बिल्कुल, AB जो है, ये लाइन जो आ रही है, ये दोनों ट्रायंगल में आ रही है। देखो इधर अगर इसमें ट्रायंगल में घूम के आऊं और मैं इधर ट्रायंगल से घूम के आऊं तो देखो दोनों में आ रही है लाइन, देखो है ना, दोनों में कॉमन होगी ना, लाइन से दिख रहा होगा आपको। तो AB दोनों में कॉमन है बेटा। क्या है? बताना पड़ेगा, ठीक है ना, कि ये बेटा दोनों लड़के वाली साइड के फूफा हैं, ये बुआ हैं, ये दोनों बहनें हैं, ऐसे बताना पड़ेगा। और ये बहन कॉमन कैसे हुई? ये लड़की की तरफ से भी है, लड़की बिचौलिया है, ये दोनों को जानती है, ठीक है, इसलिए कॉमन है। आगे नहीं, चलो अब ये कॉन्ग्रेंट हो गया बेटे। ABC कॉन्ग्रेंट है ABD। जब 3 चीजें प्रूफ हो जाएंगी तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और ये साइन बना देंगे कॉन्ग्रेंट का। अब कॉन्ग्रेंट बना दिया। अब ये कॉन्ग्रेंट किससे हुआ ये भी बताना है आपको। यस, एक साइड थी, एक एंगल है, एक साइड है। ये वाले साइड थी, ये एंगल है, ये साइड है। तो यहां लिख दो बाय SAS रूल से। ये जरूर बताना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ हमारा। अभी क्वेश्चन में उसने कहा था उसके बाद बताओ BC और BD क्या। इसके नीचे BC और BD बराबर लिख रहा हूं बेटा मैं। कैसे? यस, मैंने आपको बताया था कोई भी चीज अगर बराबर हो जाती, वो कॉन्ग्रेंट हो जाती है, उसके बाद जितने भी चीजें बचती हैं उसमें वो सब बराबर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बराबर। ठीक है, क्लियर सबको बेटा? डाउट तो नहीं है? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।